विजय माल्या, ये नाम सुनते ही दो तरह की तस्वीरें दिमाग में आती हैं ना। एक तरफ है ग्लैमर, कामयाबी, पार्टियों की दुनिया, और दूसरी तरफ है धोखा, बैंक का कर्ज और देश से फरार होने के इल्जाम। तो आखिर सच क्या है? क्या वो सच में एक भगोड़े हैं जो देश का पैसा लेकर भाग गए, या फिर उन्हें किसी साजिश में फंसाया गया? चलिए आज इस कहानी के दोनों पहलुओं को जरा करीब से देखते हैं। पिछले कई सालों से मीडिया की सुर्खियों ने विजय माल्या की एक ही पहचान बनाई है, एक ऐसा इंसान जो बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर देश से भाग गया। ज्यादातर लोगों के लिए तो कहानी बस इतनी ही है और यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में माल्या ने इस पूरी कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये सब मीडिया का बनाया हुआ एक नैरेटिव है। तो अब हमारे सामने दो पक्ष हैं और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत करते हैं उनकी उस इमेज से जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। सवाल यह है कि ये इमेज उन्होंने खुद बड़ी चालाकी से बनाई थी या ये बस मीडिया की देन थी। यहां पर नजरिए का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ कहानी यह है कि वो एक शोमैन थे जिन्हें पार्टियों और ग्लैमर की दुनिया पसंद थी, लेकिन दूसरी तरफ माल्या का कहना है कि ये सब एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। देखिए, उस दौर में शराब का विज्ञापन टीवी पर बैन था, तो उन्होंने खुद को ही ब्रांड का चेहरा बना लिया। उनका तर्क है कि किंग ऑफ गुड टाइम्स वो नहीं, बल्कि उनकी किंगफिशर बियर थी। अच्छा, तो उनकी इमेज की बात तो हो गई। अब जरा उनके बिजनेस की कामयाबी पर नजर डालते हैं, खास तौर पे किंगफिशर एयरलाइंस के आने से पहले के दौर की। माल्या के हिसाब से उन्होंने 1857 के एक बहुत पुराने ब्रांड को एक बिल्कुल नया, मॉडर्न और मजेदार रूप दिया। इसे फैशन, स्पोर्ट्स और म्यूजिक से जुड़ा। और जैसा मैंने कहा, चूंकि सीधे विज्ञापन नहीं कर सकते थे, तो वो खुद ही किंगफिशर का चेहरा बन गए। और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। किंगफिशर देखते ही देखते भारत की नंबर 1 बियर बन गई, जिसके पास मार्केट का 52% हिस्सा था। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। और फिर एंट्री होती है कहानी के सबसे अहम और सबसे विवादित हिस्से की, किंगफिशर एयरलाइंस। एक ऐसा सपना जो एक शानदार शुरुआत के बाद एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। सोचिए, 2005 में इसे लॉन्च किया गया और सिर्फ 3 साल के अंदर 2008 तक यह भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन बन गई। लेकिन फिर सिर्फ 4 साल बाद 2012 आते आते कंपनी पूरी तरह से जमीन पर आ गई और सारी उड़ानें बंद हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? इतना सफल दिखने वाला बिजनेस इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो गया? इस सवाल के भी दो बिल्कुल अलग अलग जवाब मिलते हैं। एक तरफ जो कहानी हमें बताई जाती है वो ये है कि माल्या ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च किया, एयर डेक्कन को खरीदना एक बहुत बड़ी गलती थी और फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं माल्या का दावा है कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था, मतलब सारी मुसीबतें एक साथ आ गईं। 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट, कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, ऊपर से भारी भरकम टैक्स, और उनके मुताबिक तत्कालीन वित्त मंत्री का दबाव कि वो एयरलाइन में छटनी ना करें। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस पूरे मामले की जड़ है, यानी 9,000 करोड़ रुपए का सवाल। 9,000 करोड़ रुपए, ये नंबर तो जैसे इस केस का दूसरा नाम बन गया है ना। हर कोई इसी आंकड़े की बात करता है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? यहां भी कहानी में एक पेंच है। माल्या का दावा है कि जो असल कर्ज था, यानी प्रिंसिपल और उस पर लगा ब्याज, वो सब मिलाकर करीब 6,003 करोड़ रुपए था, 9,000 करोड़ नहीं। उनका यह भी कहना है कि ये कर्ज उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था। वो तो सिर्फ एक गारंटर थे, मतलब अगर कंपनी पैसे नहीं चुका पाती तो जिम्मेदारी उनकी होती। जबकि जो 9,000 करोड़ का आंकड़ा है वो सालों के चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़कर बताया जाता है। और फिर माल्या एक ऐसा दावा करते हैं जो पूरे नैरेटिव को पलट सकता है। वो भारत सरकार की ही एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहते हैं कि बैंकों ने उनकी जब्त की गई संपत्तियों से 14,100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वसूली की है। ये रकम असल कर्ज के लगभग 2 गुनी है। अगर ये सच है तो सवाल उठता है कि फिर उन्हें डिफॉल्टर क्यों कहा जा रहा है? तो फिर उन्हें भगोड़ा क्यों कहा जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है टाइमिंग। देखिए, 2015 में सीबीआई ने जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट में 3 मार्च 2016 को सुनवाई होनी थी और माल्या ठीक एक दिन पहले यानी 2 मार्च को देश छोड़कर चले गए। इसी एक घटना ने उन्हें भगोड़ा बना दिया। पर माल्या की कहानी इससे बिल्कुल उलट है।
उनका कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने किसी सुनवाई के लिए बुलाया ही नहीं था। वो तो एक पहले से तय ऑफिशियल मीटिंग के लिए गए थे। और सबसे बड़ी बात, उनका पासपोर्ट उनके जाने के बाद रद्द किया गया, जिससे उनके वापस आने का रास्ता ही बंद हो गया। तो हम कहाँ पहुंचे? हमारे सामने दो कहानियां हैं, एक हीरो से जीरो बनने की और दूसरी एक कामयाब बिजनेसमैन को फंसाए जाने की, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो यहाँ कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनके आज भी दो दो जवाब मौजूद हैं। क्या किंगफिशर एयरलाइंस खराब मैनेजमेंट की वजह से डूबी, या फिर खराब आर्थिक हालात की वजह से? क्या मालिया ने जानबूझकर पैसा नहीं चुकाया, या उनकी संपत्ति से कर्ज से ज्यादा पैसा वसूला जा चुका है? क्या वो इंसाफ से भागे, या उन्हें वापस आने से रोका गया? और आखिर में वो एक धोखेबाज हैं, या उन्हें राजनीतिक वजहों से एक पोस्टर बॉय बनाया गया है? एक ऐसी कहानी में जिसे मीडिया और पॉलिटिक्स ने अपने अपने तरीके से पेश किया है, जहां हर तथ्य के दो पहलू हैं। असली सच क्या है, इसका फैसला शायद इतना आसान नहीं है।